गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट डिस्कस करें। अ फंक्शन fx is said to be continuous at a point x is equals to a of its domain if and only if limit x tends to a fx is equals to fa. That means कोई भी फंक्शन fx अपने डोमेन के किसी भी पॉइंट एट x इज इक्वल टू a पे तभी कंटिन्यूअस होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करें। और ये कंडीशन क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू fa। इस कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx is equals to limit x tends to a plus fx is equals to fa। हमने लिमिट में देखा था कि लिमिट x टेंड्स टू a fx तभी एग्जिस्ट करता है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे और दोनों की लिमिट आपस में इक्वल हो। तो हमने इस कंडीशन को इस तरह से लिख दिया। अब अगर ये फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस नहीं है, दैट मीन्स एट पॉइंट x इज इक्वल टू a पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। और डिसकंटिन्यूटी के लिए तीन केसेस क्या क्या हो सकती हैं? सबसे पहले तो ये हो सकता है कि ये दोनों, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और दोनों बराबर हों, लेकिन ये fa के बराबर ना हो। पहला केस। तो आइए सबसे पहले हम केस 1 डिस्कस करें। केस 1 में लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx is equals to limit x tends to a plus fx, ये दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों आपस में बराबर हों, लेकिन ये किसके बराबर ना हो? fa के बराबर ना हो। ये पहला केस है। तो इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी is called removable discontinuity। removable discontinuity। इसे हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्यों कहते हैं? इसे हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि हम इस फंक्शन को रीडिफाइन कर सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि इस फंक्शन को रीडिफाइन करें और इस fa की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर कर दें, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हमने पहला केस पढ़ा। आइए अब केस 2 पढ़ते हैं। केस 2 में ऐसा हो कि ये दोनों लिमिट आपस में इक्वल ना हो। दैट मीन्स मान लीजिए केस 2, केस 2 में हमने कहा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx is not equals to limit x tends to a plus fx
अगर ये दोनों लिमिट आपस में इक्वल नहीं है तब भी ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। सो अगर ऐसा केस अराइज होता है जहां पे दोनों लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही हैं लेकिन दोनों लिमिट बराबर नहीं है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। इन दिस केस तो इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। So this is called discontinuity of first kind. Discontinuity of first kind. आइए अब केस 3 देखें। तो केस 3 में मान लीजिए कि इन दोनों में से कोई एक लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही या दोनों लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही, तो उस केस में भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कही थी? कंटिन्यूटी के लिए किसी भी फंक्शन को ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए अगर लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही या दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में जो डिसकंटिन्यूटी अराइज होगी उसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। सो इफ either left hand limit or right hand limit or both does not exist, then in this case it is called discontinuity of second type. Discontinuity of second kind. तो ये तीन केस हैं डिसकंटिन्यूटी के। आइए एक बार हम रिव्यू कर लें कि ये फंक्शन कब कब कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये फंक्शन तब कंटिन्यूअस नहीं होगा अगर ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करें और दोनों बराबर हों लेकिन वो fa के बराबर ना हो, तब भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। या फिर ऐसा हो कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड ही ना हो, दैट मीन्स fa इज नॉट डिफाइंड। अगर फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड भी नहीं है तो भी वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। या तीसरा केस ये हो सकता है कि ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट तो करें लेकिन इक्वल ना हो। या चौथा केस, ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट ही ना करें, इन दोनों में से कोई एक लिमिट या दोनों लिमिट एग्जिस्ट ही ना करें, उस केस में भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो आइए एक रिमार्क लिख लें, कब कब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये फंक्शन तब कंटिन्यूअस नहीं होगा जब लिमिट x टेंड्स टू a fx
एग्जिस्ट करे लेकिन वो fa के बराबर न हो, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू fa। दूसरा केस क्या हो सकता है? लिमिट ही ना एग्जिस्ट करे, दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू a fx does not exist, does not exists। और ऐसा कब होगा? जब लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट ना करें या दोनों एग्जिस्ट करें लेकिन बराबर ना हो, उस केस में लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जो लास्ट और तीसरा केस है, जिस केस में फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा किसी भी पॉइंट पे, वो है fa does not exist। दैट मीन्स कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड ही ना हो। हमने कंटिन्यूटी की जो बेसिक कंसेप्ट देखे थे उसमें देखा था कि अगर फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड ही नहीं है तो हमें उसका ग्राफ बनाने के लिए पेन को उठाना पड़ेगा। और जब हम पेन को उठाते हैं ग्राफ बनाने के लिए उस डोमेन में, किसी भी डोमेन में, तो जिस पॉइंट पे हमें पेन को उठाना पड़ता है उस पॉइंट पे हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। दैट मीन्स फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया उस पॉइंट पे।